परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के एक साखी का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि चार चोर चोरी चले, पगु पन्ही उतार, चारे उदर थूनी हनी, पंडित करहु विचार। सज्जनों, सबसे पहले इस साखी का भावार्थ समझते हैं, फिर आगे इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब क्या उपदेश देना चाहते हैं वह समझेंगे। इस साखी का भावार्थ है कि चार चोर अपने पैर का जूता उतार देता है और चुपके चुपके चोरी करता है। पन्ही का अर्थ जूता तथा पगु का अर्थ पैर होता है। तो जूते पहनकर चलने में आवाज़ होती है, इसलिए जूता उतार कर चलता है कि कोई आवाज़ न सुन ले। और जिस घर में चोरी करता है उस घर वालों को भक्ति, निष्काम कर्म, योग और ज्ञान में रुकावट की खूंटा गाड़ देते हैं। साहेब कहते हैं कि हे पंडितों, इस पर विचार करो कि वह चोर कौन है और किसके घर में चोरी करता है। सज्जनों, वह चार चोर जीवों के अंतःकरण में घुसा हुआ मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार है। ये बड़ी कोमलता और सावधानी पूर्वक जीव के भाव में भाव मिलाकर उसके ज्ञान धन को चुराते रहते हैं। मन चुपके चुपके विषयों का मनन करता रहता है, बुद्धि भीतर ही भीतर सुख की अनुभूति करती रहती है और चित्त विषयों के अनुसंधान में लगा रहता है और अहंकार विषयों की सुकीर्ति तथा करतूती में लगा रहता है। इस प्रकार ये चारों चोर, आदमी के दिल में चोरी के खेल चलता रहता है। इन चारों चोरों ने चारों दरों में विषयाशक्ति की जबरदस्त खूंटा गाड़ दिया है। सदगुरु कबीर साहब पंडित को राय देते हैं कि इस पर विचार करो। पंडित ज्ञानी व्यक्ति को कहा गया है, जो ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, वही पंडित होता है। पंडित से किसी जाति संप्रदाय की बात सदगुरु कबीर साहब नहीं कहते हैं। पंडित से यहाँ संबोधन करने से साहिब का तात्पर्य है कि इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से विषयों की ओर उन्मुख है, उसे कोई प्रज्ञावान ज्ञानी पंडित ही उसे उस चोरों को स्वरूप ज्ञान करा सकता है। इसलिए साहेब कहते हैं कि पंडित करहु विचार। साहेब कह रहे हैं कि उन चोरों से बचने के लिए चोरों पर गहरी निगरानी रखना अनिवार्य है, तभी अपने ज्ञान धन की रक्षा की जा सकती है। और भक्ति, निष्काम कर्म, योग तथा ज्ञान के रास्ते में जो जीवों से मिलकर ये चोर अवरोध का खूंटा गाड़ दिया है, उसे उखाड़ फेंकना और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना, यही ज्ञानी पुरुषों का काम है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।